मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। देर रात डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ आगरा से आ रही इनोवा कार पर पलट गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर डीएम और एसएसपी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रास्ते को शुरू कराया। हादसा थाना नौजल क्षेत्र के माइलस्टोन 68 के पास हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी में किसान ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद से बंद सिंघू बॉर्डर को खोल दिया गया है। सिंघू गांव के लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी। 29 दिन बाद सिंघू गांव का रास्ता खोल दिया गया। दिल्ली पुलिस ने यहां से बैरिकेडिंग हटा दी है। इससे गांव से NH1 की तरफ आने जाने वाले वाहनों के लिए खोला गया। टूल किट मामले में दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें किसान आंदोलन का समर्थन करने से जुड़ा टूल किट शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया था। 22 वर्षीय दिशा रवि की एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। यहाँ जस्टिस धर्मेंद्र राव ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती का सुझाव दिया है। इस समय पेट्रोल की रिटेल कीमत में 60% जबकि डीजल में 54% हिस्सा टैक्स का होता है। पेट्रोल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट शामिल होता है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए के पार है। देश में पेट्रोल की कीमतों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है, लेकिन 4 राज्य सरकारों ने वैट और दूसरे टैक्स में कटौती कर आम जनता को राहत देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और मेघालय में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने पिछले महीने ही वैट को 38 से घटाकर 36% कर दिया था। भारत और मॉरिशस कारोबारी रिश्ते बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत ने मॉरिशस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बदलने का फैसला किया है, क्योंकि पहले की संधि से भारत में अवैध धन को कंट्रोल करने का साधन बनाया जा रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तीसरा बजट पेश करेंगे। मौजूदा कार्यकाल का ये सबसे चुनौतीपूर्ण बजट रहने वाला है। साल 2020-21 का कालखंड कोरोना वायरस की चपेट में रहा। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व भी सरकार को नहीं मिल सका। राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर 40,000 करोड़ पहुंचने के बावजूद सरकार अपना डिजिटल बजट सदन में पेश करेगी। 5 राज्यों में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। इस बैठक में चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखें तय कर सकता है। बता दें कि अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। आज की इस अहम बैठक के बाद चुनाव आयोग जल्द ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करेगा। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान पर बीजेपी नेताओं ने हल्ला बोलते हुए उन्हें विभाजित मानसिकता वाला व्यक्ति कहा है। दरअसल केरल में ऐश्वर्य यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि 15 साल उत्तर भारत में सांसद रहने के बाद केरल के वायनाड से संसद पहुंचना उनके लिए ताजी हवा के झोंके की तरह था। उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति दूसरों से बेहतर है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की एक वजह 1 फरवरी से चालू की गई लोकल ट्रेनों को बताया जा रहा है। हालांकि रेलवे ने लोकल ट्रेनों में यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने कहा है। अधिकारी ने कहा, हम कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियात बरत रहे हैं। लगातार ट्रेन रैक्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए फिलहाल 1300 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सूरत महानगर पालिका चुनाव में बेशक बीजेपी को बहुमत मिल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बेचैनी बढ़ा दी है। सूरत की 120 सीटों में 15 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा छीन लिया है। सूरत को पाटीदारों का गढ़ माना जाता है और आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत के पाटीदार समाज से ही आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। 1,10,000 दर्शकों वाले स्टेडियम में आज भारत इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाकी बचे दोनों टेस्ट यहीं खेले जाएंगे। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज से शुरू होगा। अहमदाबाद के मोटेरा में बने नए स्टेडियम में डे नाइट मैच में पिच पर सस्पेंस बना हुआ है। बैटिंग का दारोमदार रोहित, पंत, विराट पर होगा। वहीं पहले 2-3 दिन पेसर्स को मदद मिल सकती है। अश्विन और अक्षर पटेल स्पिनर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन हंगामे भरा रहा। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से वैट और टैक्स कम करने की अपील की है।
राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। सीएम शिवराज ने कहा, जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, तहां तहां कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। पहले उत्तर को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की ओर चले हैं। एमपी में मंत्रियों के बंगले सजाने में 10 महीने में 4.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 56 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की साज सज्जा में लगे हैं। ये जानकारी विधानसभा में पांचीलाल मीणा के एक प्रश्न के उत्तर में सामने आई है। वहीं सबसे कम 1495 रुपए का व्यय यशोधरा राजे सिंधिया के बंगले पर हुआ है। बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा की अघोषित संपत्ति के खुलासे के बाद ईडी मामले की जांच करेगा। आयकर विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रेड में हुई कार्रवाई में 44 लाख की फॉरेन करेंसी बरामद हुई है। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एडीएम ने भोपाल कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में सस्पेंड अधीक्षिका अंतोनिया कुजूर की लापरवाही का खुलासा किया गया है। अधीक्षिका से विवाद के बाद नाबालिग डिप्रेशन में चली गई थी। फायर ब्रिगेड डीजी के निरीक्षण में सरकारी संपत्ति की बर्बादी का खुलासा हुआ है। आपदा विपदा फंड से साल 2008 में 15 गाड़ियां खरीदी थी। इसमें से 9 गाड़ियां इंदौर कार्यालय में खुले में रखी सड़ गई। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की गाड़ियां 1 किलोमीटर भी नहीं चली थी। फायर ब्रिगेड डीजी शैलेश सिंह ने नगर निगम के साथ फायर ब्रिगेड अफसरों को जमकर फटकार लगाई। पूर्व मंत्री इंदर सिंह कंषाना के बेटे कप्तान सिंह और रिश्तेदार उमेश सिंह कंषाना समेत मुरैना जिले के रेत माफिया के खिलाफ राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। धौलपुर पुलिस ने इनके खिलाफ 2000 रुपए का इनाम और दूसरी बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया। चंबल नदी में अवैध रेत माफिया से धौलपुर के पुलिस अधिकारी भी परेशान हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे को जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने अमल करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परंपरागत पाठ्यक्रमों के अलावा मेडिकल और कृषि से जुड़े पाठ्यक्रम भी शुरू करने का मन बनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। मंजूरी के बाद ये पाठ्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। बैतूल में फसल काट रहे किसान पर 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। सभी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। घायलों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। इस घटना के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। भोपाल पुलिस ने एक महिला की जान बचाई है। महिला 2 बच्चों के साथ सुसाइड करने जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को बचा लिया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार वैट कम कर सकती है। इसको लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने संकेत दिए हैं। उन्होंने राहत देने के उपाय करने के साथ महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रायपुर में पेट्रोल डीजल के दाम आज अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल 89 रुपए 39 पैसे तो डीजल 88 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। कोरबा के रामपुर सेंदूरगढ़ के बीच धवलपुर घाट के पास बारातियों से भरा ऑटो पलट गया। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 12 से ज्यादा घायलों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद भी बीजेपी मोर्चा के बचे हुए जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। बता दें कि प्रदेश प्रभारी ने पिछले दौरे में 20 फरवरी तक युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा समेत सभी मोर्चे में बची नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। आपसी तालमेल की कमी के चलते ये सारी नियुक्तियां अटकी हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के निर्देश के बाद भी जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसकी मुख्य वजह हाईकमान और लोकल नेताओं में सहमति नहीं बनना बताया गया है। वहीं 28 फरवरी तक सभी जिलों की कार्यकारिणी बनाने का निर्देश दिया गया था। युवा मोर्चा में दुर्ग, भिलाई, महासमुंद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर में नियुक्ति नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में धान खरीदी मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। धान खरीदी में अनियमितता को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं तृतीय अनुपूरक बजट के अनुदान मांगों पर आज मतदान होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 26 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,95,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 29 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,659 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,598 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,44,000 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,462 रहा। वहीं एक्टिव केस में भारत दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को कोविड-19 वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को जल्दी से कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। बता दें कि भारत में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी जा चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,218 केस से कुल आंकड़ा 21,12,000 को पार कर गया है। राज्य में 51 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 53,409 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भीड़ जुटने वाले सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 246 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,967 हो गया है। प्रदेश में एक मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,855 पहुंच गया है। वहीं 200 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,963 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,149 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 102 नए मरीजों से आंकड़ा 58,962 पहुंच गया। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर शाम 5 बजे सीएम शिवराज सिंह समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर हम चिंतित हैं। प्रदेश में 340 कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ने को लेकर सीएम गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश को लॉकडाउन की तरफ नहीं ले जाना चाहते। मध्य प्रदेश में भी कोरोना को लेकर एहतियात बरतना शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल और इंदौर में बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया। बालाघाट में धारा 144 लगा दी गई। होशंगाबाद में हर साल आयोजित होने वाले महादेव मेला और रामजी बाबा मेला को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना को देखते हुए लिया है। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीज से आंकड़ा 3,11,433 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,977 हो गई। 3 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,809 पहुंच गया है। राज्य में 224 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,04,647 हो गया। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 50 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमित मिले हैं। बस्तर के बीजापुर जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पहुंच गई है। यहाँ कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। जिले में 17 फरवरी से एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला था। बीजापुर में अब तक 4,118 मरीजों की पुष्टि हुई है। 4,088 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 28 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। 15 जनवरी के बाद विदेश से रायपुर आए लोगों को प्रशासन खोजने में जुटेगा। रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। लिस्ट में यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका देशों का नाम शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से आए लोगों का भी पता लगाया जाएगा। रायपुर जिले में फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमित स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दे सकेंगे। कोविड पॉजिटिव छात्र को एक अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जहां पर शिक्षक पीपीई किट पहनकर एग्जाम ड्यूटी देंगे। साथ ही पॉजिटिव छात्र की कॉपी भी सैनिटाइज कर अलग रखी जाएगी। सीएम शिवराज मंगलवार को विधायक आशीष शर्मा के देवास स्थित कन्नौद निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के काका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम का हेलीकॉप्टर कॉलेज ग्राउंड में उतरा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकार संघ और अन्य लोगों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रायपुर के बेकहारा में डॉक्टर से मारपीट मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, घटना के वीडियो चौंकाने वाले और अस्वीकार्य हैं। हेल्थ वर्कर के साथ हिंसा असहनीय है। जबलपुर में स्थित कैट ने ओपन कैटेगरी में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पद पर हो रहे प्रमोशन को अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख लिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश आरक्षित वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की याचिका पर सुनाया। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल महीने में की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद नेचुरोपैथी की तीसरे राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ 50% सीटें भर पाई। काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष जीएस बघेल ने बताया कि बची हुई सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए 26 फरवरी को अंतिम राउंड की काउंसलिंग होगी। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज ने स्टाफ नर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं स्टाफ नर्स ने भी मरीज की शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। पत्थलगांव में मांड नदी के तट का प्रसिद्ध किलकिलेश्वर धाम राम वनगमन पथ के नक्शे में शामिल किया गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस धार्मिक स्थल पर सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की गई है। यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के बाद 3 दिवसीय समारोह किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की बात को लेकर प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपा नदी के तट पर किए जा रहे अवैध रेत खुदाई के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और आईएसपी को आदेश जारी कर कहा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अरपा नदी में बिना ठेके के कोई रेत खनन न हो।